नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की ये बड़ी बैठक, जिसमें एनडीए में बेहतर तालमेल के लिए जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक अपने आप में बहुत खास हो जाती है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। एनडीए के कई बड़े नेता इस बैठक में इस वक्त मौजूद, जिनमें ललन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इस बैठक में कैसे एनडीए नेताओं के बीच तालमेल और एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता हैं उन लोगों के बीच ये तालमेल जो है आगामी चुनाव के मद्देनजर अपने आप में खास हो जाती है। और दिल्ली संवाददाता विनीत कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, इस बैठक के अगर एजेंडे की बात की जाए, इस बैठक का लब्बो लुआब की बात की जाए, तो किस दृष्टिकोण से इसे खास माना जाए? विवाह निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गठबंधन की एक अपनी धर्म होता है और इसी गठबंधन धर्म के तहत जो है यह एनडीए नेताओं की बैठक जो है वो बुलाई गई है। बीजेपी के जब हमने कुछ नेताओं से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि एक कोऑर्डिनेशन की बैठक है जिसमें सभी गठबंधन को जो है वो बुलाया गया है। बीजेपी नेता लगातार ये कहते रहे थे कि 2014 में जब बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में थी या फिर 2019 में उससे भी अधिक संख्या में केंद्र में अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में थे, उस वक्त भी उन्होंने अपने गठबंधन के सभी सहयोगियों को साथ रखा था और इस बार भी इसी कड़ी में जो है वो भी अपने गठबंधन के साथ जो है वो चल रही है। और गठबंधन में के सभी सहयोगियों के साथ समय समय पर वार्ता हो, बातचीत हो, उनकी जो मांगे हो या फिर उनकी जो समस्याएं हो, इस पर जो चर्चा हो, उसको लेकर के यह बैठक जो है वो चल रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो ये बिहार से जीतन राम मांझी जो है वो आए हुए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें ललन सिंह जो है वो भी मौजूद है। तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम एनडीए के घटक दल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है, जिसमें समन्वय की बात में हो रही है। ये हालांकि इसका बहुत ज्यादा एजेंडा जो है वो नहीं रखा गया है, अनौपचारिक तौर पर यह बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें मैं इस तरह से इस चीज को लेकर के निश्चित तौर पर बात होगी कि आखिरकार आगे की रणनीति जो है, आगे अगर हम गठबंधन की बात करें तो आगे जो आने वाले दिनों में गठबंधन कैसे बेहतर तरीके से काम करे, इसको लेकर के रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो, वो भी इस बैठक में दे सकता है और इसी कड़ी में हम इस बैठक को देख सकते हैं। जी बिल्कुल विनीत, क्या ये मानकर चलें, चूंकि पार्टियां अपने अपने स्तर से भी बैठक कर रही हैं और उसमें वो क्या चाहती हैं बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अपने अपने मैनिफेस्टो को भी तैयार करने की बात कर रही थी कि भाई हम क्या चाहते हैं कि जनता के हित में क्या होना चाहिए। तो क्या उन मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो रही होगी? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम आगामी दिनों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव होता है वो बिहार का ही चुनाव है। 2025 में जो है वो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर आगामी में जो गठबंधन जो है या आने वाले दिनों में गठबंधन किस तरह से बेहतर समन्वय के साथ चुनाव लड़े, इस पर भी चर्चा होगी। हालांकि अगर हम बात करें जो हमारे सूत्रों से जो बात हुई है, बीजेपी के जो बड़े नेताओं से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी विशेष मुद्दे पर बात नहीं होगी। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं और वहां पर बीजेपी को जो है वो बेहतर प्रदर्शन करना है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गठबंधन धर्म की जो बात है या फिर गठबंधन बेहतर तरीके से काम करे, इसकी जो औपचारिकता है या फिर इसको लेकर के किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों जब सम्राट चौधरी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय आए थे और वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार में जब अगर हम चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। केंद्र के जो प्रधानमंत्री है बीजेपी के नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर इस चीज को लेकर के, गठबंधन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा। बिल्कुल, और इन बैठकों के जरिए ये बार बार मैसेज देने का प्रयास भी विनीत किया जा रहा है कि भाई गठबंधन एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आपसी तालमेल कैसे बेहतर और हो, उसे लेकर इस बैठक के जरिए भी चर्चा होती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के कब्जे में है।
सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी नेताओं के पास है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने एक सुर में पलटवार शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बहाने सीधे सीधे लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा और लालू प्रसाद को बिहार में गुंडा राज स्थापित करने वाला, फॉर्डेज्म की राजनीति शुरू करने वाला और बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा नायक बता दिया। तो दूसरे नेताओं ने भी तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष का एजेंडा और भाषा पर हम लोग वक्तव्य नहीं देते हैं। जो बिहार को बर्बाद किया, जो बिहार को जंगल राज का स्वरूप में गुंडा राज में तब्दील किया और बिहार के अंदर एक फ्रॉडिज्म का राजनीति का शुरुआत